Hello students, this is your physics teacher संदीप कुमार अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा आज जो है हम 12th फिजिक्स सेक्शन से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बेटा आपके लिए सबसे एक बड़ी खुशखबरी ये आई है कि आपके पेपर जो है फेब की बजाय, आपके पेपर मार्च की बजाय आपके पेपर बेटा अब होंगे मई में। तो आपको तैयारी करने का बेटा अच्छा मौका मिल गया है। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बेटा 12th फिजिक्स के, 12th फिजिक्स। और उसमें बेटा फर्स्ट पार्ट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा। और इसके अंदर जो हम करने वाले हैं आज डिस्कशन करने वाले हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ का करने वाले हैं बेटा। बायोट सेवर्ट्स लॉ बेटा, इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, इसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट के द्वारा जो उसके पड़ोस में जो फील्ड महसूस किया जा रहा है। जो आप जानते हैं कोई भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट है बेटा, वो बिहेव करता है किसकी तरह से बेटा, एक मैग्नेट की तरह से। यानी कि 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था बेटा, अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और करंट जैसे नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर एक फील्ड बन जाता है। और वो फील्ड कैसे दिखाते हैं बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, सर्कल्स की फॉर्म में। जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो इनकी जो सर्कल्स हैं इनकी जो है दूरी भी बढ़ती जाती है बेटा। ठीक है, जब करंट नीचे से ऊपर जाता था तो डायरेक्शन क्या होती थी बेटा, फील्ड की एंटी क्लॉकवाइज होती थी। क्या होती थी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता है, देखो ऐसे। ठीक है बेटा, अगर आप जानते थे करंट जो है ऊपर से नीचे आ रहा होता था स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, तो बेटा यहाँ भी जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आप फील्ड दिखाते थे। और बेटा फील्ड कैसा होता था, यहाँ क्लॉकवाइज होता था। कैसा होता था बेटा, क्लॉकवाइज होता था। तो क्लॉकवाइज कैसे चलता है बेटा, ऐसे चलता है। तो फील्ड लाइन कैसे दिखाई जाएंगी, क्लॉकवाइज। तो बेटा इस आर्टिकल के अंदर बायोट सेवर्ट्स के लिए बेटा हम जो करने वाले हैं, हम यहाँ पे यही दिखाने वाले हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज करो एक वायर है, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, टू फाइंड दी मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। सपोज करो नियर दी कंडक्टर। बेटा हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है बेटा, एल लेंथ की है, एल लेंथ की बेटा एक वायर है। ठीक है बेटा, आई इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेटा। देखना बेटा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो देखना बेटा यहां सपोज करो कोई पॉइंट P है, हमें जहां ये बताना है इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो फील्ड है वो कितना है। तो देखो बेटा आर वेक्टर मैंने मान लिया बेटा इसका पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बेटा, आर वेक्टर इज दी पोजीशन वेक्टर है बेटा। पोजीशन वेक्टर है बेटा किसका बेटा, P पॉइंट का। कंडक्टर से कितनी दूरी पे पाया जाता है, P पॉइंट हमारा जो है, जहां हमने फील्ड निकालना है बेटा। क्लियर बेटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक छोटा सा एलिमेंट इसके यहां कंसीडर कर लूंगा, DL जिसकी लेंथ है, DL जिसकी लेंथ है, अंडर कंसीडरेशन पार्ट है बेटा, अंडर कंसीडरेशन पार्ट है, जिसकी लेंथ क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है ये बेटा, हमारे पास क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है। और थीटा जो है बेटा, थीटा हमारे पास जो है, थीटा बेटा एंगल है। थीटा क्या है बेटा, एंगल है किसके बीच में, बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। क्लियर बेटा, इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है रोहित बेटा। तो उसके बाद देखना बेटा यहां से अगर मैं इस छोटे से DL की वजह से जो फील्ड जनरेट, तो बेटा
इस dl की वजह से जो p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, dl एलिमेंट हमने स्मॉल कंसिडर किया है, एक l लेंथ की वायर से एक छोटा सा पार्ट dl हमने लिया है बेटा, dl एलिमेंट है। तो बेटा क्या लिखेंगे, देखो db की वैल्यू, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी I की वैल्यू के। जितना ज़्यादा इस वायर के, इस एलिमेंट के अंदर करंट होगा उतना ही ज़्यादा फील्ड होगा बेटा, क्लियर। दूसरा बेटा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, बेटा जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फील्ड होगा। तीसरा बेटा पॉइंट है dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। बेटा साइन थीटा देखना बेटा, ये जो आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है बेटा पी पॉइंट का, हॉरिजॉन्टल के साथ कोस कंपोनेंट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से, और साइन थीटा वाली कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर वाली कंपोनेंट। बेटा जितना ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। फोर्थ जो है बेटा, मैंने आपको बोल रखा है फिजिक्स के अंदर बेटा कभी भी इनवर्स स्क्वायर लो, वो भी डिस्टेंस वाला, आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो dB की वैल्यू बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा किसके, आर स्क्वायर के, क्लियर बेटा। सीधी सी बात है, डिस्टेंस बढ़ेगा, दो P पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो बेटा फील्ड तो कम होगा ही इस पॉइंट के ऊपर, इस dl की वजह से बेटा, dl एलिमेंट की वजह से। और बेटा जितनी ज़्यादा r की वैल्यू कम होगी फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, p को जितना इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बेटा हम क्या लिख सकते हैं, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, क्लियर बेटा। आर हमने बेटा ऐसा बड़ा यूज किया है, छोटा ये यूज किया है, तो यही यूज करेंगे बेटा। तो ये आ गया बेटा। अब बेटा इसकी प्रोपोर्शनलिटी जब भी हम फिजिक्स के अंदर हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेके आते हैं, तो dB इज इक्वल टू के IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, क्लियर बेटा। और SI सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, SI सिस्टम के अंदर K की जो वैल्यू होती है, K इज इक्वल टू होता है बेटा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है बेटा आपकी, सॉरी म्यू नोट जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, म्यू नोट, ठीक है बेटा, ठीक है। ये म्यू नोट है बेटा, 4 पाई नहीं लिखना अभी आपको, मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखना है। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है, म्यू नोट की जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर होती है बेटा। लेकिन हम जानते हैं बेटा SI सिस्टम में यूनिट होती है फील्ड की टेस्ला, तो उसी में लिखेंगे बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर, ये होगी बेटा, क्लियर बेटा। तो यहाँ जो है वो डायरेक्ट हम ये भी पुट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो बेटा ये देखो, अगर अब इसमें हमें कोई बोले तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो बेटा dB की, ये तो आपने, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके साथ क्या कर देंगे, एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे बेटा, यूनिट वेक्टर जैसे आर कैप लगा दिया। अब आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड बेटा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तो dB इज इक्वल टू के, ठीक है बेटा, IDL साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यानी कि आर क्यूब, ठीक है बेटा, वेक्टर फॉर्म। तो dB वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा के आई, देखो बेटा क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बेटा वेक्टर वाला, वेक्टर से लिखेंगे DL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर क्यूब, क्लियर बेटा। अब ये तो बेटा इस छोटे से एलिमेंट DL की वजह से जो लेंथ थी, छोटे से टुकड़े की वजह से वायर की। अब बेटा ये पूरा एलिमेंट अगर लें तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो B की वैल्यू बन जाएगी, इंटीग्रेट करेंगे बेटा dB को हमारे पास आ जाएगा के IDL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। This is the value of magnetic field at point P due to a current carrying wire whose length is L बेटा, क्लियर। तो बेटा
फील्ड जो है आपका आ गया है डी बी वेक्टर इज इक्वल टू के आई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर आना चाहिए। तो बेटा हमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी, तो वेक्टर फॉर्म में हमने बेटा एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया था, तो डायरेक्ट लिख दिया था बेटा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो आर अपॉन आर क्यूब हो गया था बेटा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे आर यूनिट वेक्टर है तो क्या लिखते हैं बेटा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये कंसेप्ट यूज किया था बेटा, यहाँ कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी, तो के आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब ऐसे आया था बेटा। ये क्लियर बेटा, देखो ये किया हुआ मैंने यूनिट वेक्टर से। तो बेटा अगर मैं कंप्लीट जो मैंने बोला था कि अगर मैं लिखूं फील्ड तो क्या हो जाएगा बेटा, डी बी वेक्टर को इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा के आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अगर बेटा सिंपल ऐसे ही लिखूं तो क्या बनेगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं के आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। लेकिन बेटा हम एसआई सिस्टम में चल रहे हैं अभी। मैं अगर बेटा सीजीएस सिस्टम में बोलूं, सीजीएस सिस्टम में बेटा ये जो है के की वैल्यू होती है 1, तो बी कितना हो जाएगा बेटा आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होगा बेटा। क्लियर बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया हमने बेटा इस वायर से आर दूरी पे पी पॉइंट पे इस वायर की वजह से बेटा। क्लियर बेटा, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ताकि समय समय पे मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो बेटा लाता रहूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डालेंगे और कंसेप्ट भी है हमारे पास, इसी चैप्टर से हम वीडियोस डालेंगे बेटा, ठीक है बेटा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है बेटा, और उसके ऊपर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी हैं और सीबीएसई में हर बार वहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, आपके लिए वीडियो बनाई जाती है बेटा। वीडियो को लाइक करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा। क्लियर बेटा।